तो दोस्तों, आज एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जिससे सुनने के बाद आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल हुआ ऐसा है कि अमेरिका ने एक ऐसा हथियार की पुष्टि कर ली जिसे अमेरिका चीन को पूरी तरह से बर्बाद करने की पूरी इनोसेंस से कोशिश में झूठ गया है। अमेरिका ने आज ऐसा खेल खेला है जिसे देखकर चीन तो पूरी तरह से घबरा गया है। और दोस्तों, इस हथियार की बात करें तो इस हथियार का नाम है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। और इस हथियार की ताकत की बात करें तो इसके आगे कोई भी फाइटर जेट टिक नहीं सकता। अगर दोस्तों ये हथियार अगर हमारी सेना में शामिल किया जाए तो इसके आगे किसी की भी नहीं चलेगी। और हमारा भारत भी पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। अगर दोस्तों ये फाइटर जेट हमारी सेना आता है तो दुनिया का कोई भी लड़ाकू जेट की ताकत हमें नहीं हरा सकती। जहां पर चीन भारत को अपनी ताकत से भारत को डराने की पूरी कोशिश करता था, आज उसका ऐसा हाल होने जा रहा है जिसे चीन अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और दोस्तों, चीन का हाल आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल आज अमेरिका अपना बरसों पुराना बदला चीन से लेने जा रहा। और अमेरिका यह भी बताएगा हमारा स्टेल्थ बॉम्बर की क्वालिटी कितनी मजबूत है। और रूसी हथियारों के मुकाबले चीन की क्वालिटी बहुत ज्यादा घटिया है। और यही नहीं, चीन के शीप भी घटिया क्वालिटी के हैं। सेनाओं के लिए एक ऐसा हथियार अगर आपको चुनना है जिसके आगे सब फेल हैं, तो वह सिर्फ एक ही हथियार हो सकता है, वो है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। क्योंकि सिर्फ यही एक हथियार है जिसे आप लिटरली राक्षस की संज्ञा दे सकते हो। इसके आगे सब फेल हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट्स, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों, हमारी सेना में स्टेल्थ बॉम्बर आना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। यह आप सभी के लिए छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो प्लीज जरूर से करें। तो चलो शुरू करते हैं। अब अमेरिका ने इसी का इस्तेमाल चीन के खिलाफ शुरू कर दिया है। दरअसल जैसे जैसे अमेरिकी चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि अमेरिकी सेना चीन के खिलाफ अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में आते जा रही है। इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल अमेरिकी चुनाव की इस समय स्थिति यह है कि 70% से ज्यादा चांस है डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और उनका जो डॉक्ट्रिन है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने कहा है कि वह इंप्लीमेंट करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उसका मेन सेंट्रल पॉइंट है एक्शन अगेंस्ट चाइना, यानी कि चाइना के खिलाफ फुल अग्रेशन। और उसी को अब 6 महीने पहले ही अमेरिकी सेना ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सेना ने हाल ही में एक युद्धाभ्यास किया चीन के पास, जिसमें उन्होंने अपना ही एक शिप डुबा दिया पानी के अंदर। जी हां, इस शिप का नाम था USS डबक। ये एक एम्फीबियन शिप था और इस शिप के ऊपर अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमला किया और बताया अमेरिका ने कि हमारे सामने समस्या अभी तक यह थी कि चीन के शिप बहुत ही ज्यादा सस्ते और घटिया क्वालिटी के होते हैं, लेकिन जो हमारे बम्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि हमने उन्हें बनाया है रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए। अब आप जानते ही हैं कि रूसी हथियार चीनी हथियारों के मुकाबले काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आपको बम भी, हथियार भी अपने बहुत ही हाई क्वालिटी के बनाने पड़ेंगे। लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को हर साल $300 बिलियन का बजट दे रहे हैं। और उसकी एम से चीन पिछले 8 सालों में इतनी ज्यादा शिप बना चुका है कि आज की तारीख में संख्या बल के मुकाबले वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है। जी हां, दुनिया में सबसे ज्यादा नौसैनिक शिप चीन के पास है। लेकिन चीनी सेना में भ्रष्टाचार इस लेवल का है कि शिफ्ट तो यह ज्यादा संख्या में बनाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी घटिया, इतनी रद्दी लेवल की होती है कि उन्हें आप एक ठीक ठाक क्वालिटी के बम से भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के बम्स या मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अमेरिकी सेना ने अपनी रणनीति भी ऐसे ही बना ली है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सेना ने कहा है कि हमने अपना जो 40,000 टन वजनी शिप
जिसे यूएसएस डीवॉक कहते हैं, वो कहने को तो 40,000 टन वजनी है। यानी कि भारत का जो आईएनएस विक्रमादित्य है, जो हमारी नौसेना का सबसे बड़ा हथियार है, 45,000 टन वजनी है, उसी के आसपास का है कहने को तो। लेकिन अमेरिका इसे रिटायर कर चुका है, क्योंकि यह 40-50 साल पुराना शिप था। लेकिन जो चीनी नौसेना के हथियारों की जो नई शिप्स भी हैं, उनकी क्वालिटी लगभग इसी के बराबर थी, और हमने उस शिप को बहुत ही ज्यादा सस्ती क्वालिटी के बम की मदद से पानी के अंदर दफन कर दिया। और अब हम अपने जितने भी शिप्स हैं या जितने भी बॉम्बर हैं, लड़ाकू विमान हैं, चीन के आसपास, जापान में, दक्षिण कोरिया में, फिलीपींस में, उन सभी को इन्हीं सस्ते और बहुत ही छोटे बम की मदद से उन डिप्लॉयड यह है कि इससे दो कारण होंगे। एक तो यह कि बहुत ही सस्ता पड़ेगा इन्हें बनाना, जिससे कि इनके जो पैसों की बचत है वो होगी। दूसरा ये कि ये छोटे भी होते हैं, जिससे कि आप एक ही बम वशक विमान में लगभग दुगने से लेकर 3 गुना तक संख्या में इन्हें अपने लड़ाकू विमान में, बॉम्बर में भर सकते हैं। यानी कि बॉम्बर पहले के मुकाबले दुगने बम लेकर उड़ सकेगा। इसके अलावा लड़ाकू विमान में भी इन बम की संख्या आप डब कर सकते हैं, जो कि एक ह्यूज बूस्ट होगा। और चाइना की जो रणनीति है, ज्यादा शिप बनाकर आउट नंबर करने की दुश्मन को, उसे भी अमेरिका काउंटर कर सकेगा। और यह चीन के लिए डायरेक्ट खतरा है। और मेरे हिसाब से अब भारत को भी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनते ही भारत अमेरिका दोनों मिलकर चीन की जबरदस्त घेराबंदी करेंगे। ऐसे में कहीं यह ना हो कि हम अमेरिका से कंधा मिलाकर चीन को काउंटर न कर पाए और चीन भारत के खिलाफ ही सारा अग्रेशन दिखाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को हर साल $300 बिलियन का बजट दे रहे हैं। अपने लड़ाकू विमान में बॉम्बर में भर सकते हैं, यानी कि बॉम्बर पहले के मुकाबले दुगने बम लेकर उड़ सकेगा। अगर दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक वॉच किया है तो उसके लिए शुक्रिया। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह स्क्रीन पर जो रेड दिल दिख रहा है ना, उसको आप कमेंट बॉक्स से भर दो। इससे मैं समझ जाऊंगा कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बची हुई है। वैसे इस खबर पर आप सभी की क्या राय है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल जरूर से रखें। बाय।